हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ मनीषा। वेलकम टू माय चैनल स्पीक इंग्लिश विथ मनीषा। आज सुबह जब मैं कॉलेज गई तो मुझे मेरे सर ने पूछा कि आपकी फ्रेंड कहाँ है। मैंने कहा सर आई डोंट नो। तो सर ने मुझे कहा उसे बताओ कि मैं उसे अलाउ नहीं करूँगा। तो जब मैं मेरे फ्रेंड के पास गई तो मैंने उसे बता दिया कि सर ने कहा कि सर आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक सर ने कहा कि मैं उसे अलाउ नहीं करूँगा और दूसरी बात मैंने मेरे फ्रेंड को बताई कि सर आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो जो पहली बात थी कि मैं अलाउ नहीं करूँगा उसे बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच, और जो बात वही बात मैंने मेरे फ्रेंड को बताई कि सर आपको अलाउ नहीं करेंगे उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो फ्रेंड्स, आज की लेसन में हम बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, एक लेसन में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके पार्ट्स बनाएंगे। आज की पार्ट में हम देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं, और हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला है डायरेक्ट का, पृथ्वी सेड टू हिज मदर आई वॉन्ट मनी। पृथ्वी ने उसके मम्मी को कहा मुझे पैसे चाहिए। इसका जो इनडायरेक्ट सेंटेंस है वो बना पृथ्वी टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉन्टेड मनी, यानी कि पृथ्वी ने उसके मम्मी को कहा या बताया कि उसे पैसे चाहिए थे। अब यहाँ पे जो है पृथ्वी सेड टू हिज मदर, यहाँ पे सेड टू भी आता है या सेड भी आता है, तो हम वो डिटेल में सीखने वाले हैं। सो पृथ्वी सेड टू हिज मदर एंड यहाँ पे कॉमा दे के इन्वर्टेड कॉमा में है आई वॉन्ट मनी। तो ये हो गया डायरेक्ट सेंटेंस। लेकिन इनडायरेक्ट में जब हम लेते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा निकल जाता है और हमें दैट कंजंक्शन लेना होता है। सो इनडायरेक्ट सेंटेंस बना पृथ्वी टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉन्टेड मनी, और यहाँ पे वॉन्ट का वॉन्टेड हो गया। अब ये क्यों हुआ है वो हम डिटेल में सीखने वाले हैं। इसके थोड़े से जो बेसिक रूल्स है वो हम समझ लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग होता है, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब। सो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं, जो स्पीकर बोलता है, वो वैसे के वैसे इन्वर्टेड कॉमास में रखे जाते हैं, उसे बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे कि आई वॉन्ट मनी, ये होता है इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में ये वर्ड्स रखे गए आई वॉन्ट मनी, ये स्पीकर ने जैसे कहे वैसे ही रखे गए हैं, इसलिए उसे बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टिंग स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि ऐसा वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच को इंट्रोड्यूस करता है उसे बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे जैसे सेड मतलब कहा, पूछा, बताया, तो ये जो वर्ड से आई वॉन्ट मनी, इसको इंट्रोड्यूस किया सेड ने, तो सेड को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये बेसिक कंसेप्ट ये हमें समझ लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना है कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है डायरेक्ट में, तो जब उसका इनडायरेक्ट होगा तो उसका सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। यानी कि सिंपल प्रेजेंट का अगर डायरेक्ट है तो उसका इनडायरेक्ट करने के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस करना पड़ता है। नेक्स्ट है अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है डायरेक्ट में, और अगर आप उसका इनडायरेक्ट कर रहे हो तो उसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। वैसे ही अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसका इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको हमेशा याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते वक्त कुछ वर्ड्स का चेंज होता है, कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। सो वी विल सी चेंज इन वर्ड्स।
अगर नाउ है डायरेक्ट में, ये डायरेक्ट में है पहले और उसका इनडायरेक्ट क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। सो नाउ का होगा देन, दिस का होगा दैट, दीज का होगा दोज, हियर का होगा देयर, टू नाइट का होगा दैट नाइट, लास्ट नाइट का होगा द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे, टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे, लास्ट वीक का होगा द प्रीवियस वीक, देन नेक्स्ट वीक का होगा द फॉलोइंग वीक, लास्ट मंथ का होगा द प्रीवियस मंथ, और नेक्स्ट मंथ का होगा अ मंथ लेटर, विल का होगा वुड, शाल का होगा शुड, कैन का होगा कुड एंड मे का होगा माइट। यानी कि अगर डायरेक्ट में नाउ है तो इनडायरेक्ट में देन होगा। ये हम जब टेंस में पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वर्ड का चेंज क्या होता है। यानी कि डायरेक्ट में अगर नाउ है तो उसका इनडायरेक्ट में क्या होगा ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वर्ड्स। नाउ वी विल सी इन अ प्रेजेंट टेंस। तो अभी हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे बनता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम सिंपल प्रेजेंट का इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हो जाता है। वी विल सी विथ एग्जांपल्स। आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स हियर। फर्स्ट एग्जांपल है डायरेक्ट का, द गर्ल सेड टीचर टीचर्स मी। एक लड़की ने कहा कि टीचर मुझे पढ़ाते हैं। यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट है, टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे टीचर्स आया है, यानी कि वर्ब को सफिक्स लगा है। तो उसका इनडायरेक्ट देखते हैं अभी। द गर्ल सेड दैट टीचर टॉट हर। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा निकल गया, इसीलिए यहाँ पे दैट या कंजंक्शन हमें लेना पड़ता है। सो द गर्ल सेड दैट टीचर टॉट हर। एक लड़की ने कहा कि टीचर ने उसे पढ़ाया। यहाँ पे टीच ये जो वर्ब है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, लेकिन टीच का हो गया टॉट। सिंपल पास्ट टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट का, सो टीच का जो सेकंड फॉर्म है वो होता है टॉट, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना पड़ता है। और यहाँ पे मी का हो गया हर, टीचर ने मुझे पढ़ाया, और यहाँ पे हो गया कि टीचर ने उसे पढ़ाया। तो द गर्ल सेड टीचर टीचर्स मी। लड़की ने कहा कि टीचर मुझे पढ़ाते हैं, और उसका इनडायरेक्ट हो गया द गर्ल सेड दैट टीचर टॉट हर। लड़की ने कहा कि टीचर ने उसे पढ़ाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे सेड वी प्ले क्रिकेट। उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट खेलते हैं। उसका इनडायरेक्ट हो गया दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट। सिंपल प्रेजेंट का हो गया सिंपल पास्ट, इन्वर्टेड कॉमा निकल गया, इसलिए यहाँ पे कंजंक्शन आ गया दैट। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रिकेट खेला। प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई बेस्ट फ्रेंड सेड आई वॉन्ट टू मीट यू नाउ। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि मुझे अभी तुमसे मिलना है। और यही बात अगर मैंने किसी और को बताई तो कैसे बताऊंगी इनडायरेक्ट। माई फ्रेंड सेड दैट शी वॉन्टेड टू मीट मी देन। यहाँ पे जो है आई वॉन्ट टू मीट यू नाउ ये सिंपल प्रेजेंट है, और उसका सिंपल पास्ट हो गया शी वॉन्टेड। यहाँ पे मैं यहाँ पे आई का हमें शी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी किसी और को बता रही हूँ कि वो मुझे मिलना चाह रही थी। सो आई का हो गया शी वॉन्टेड टू मीट मी देन। सिंपल प्रेजेंट का हो गया सिंपल पास्ट, यानी कि यहाँ पे वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म हो गया वॉन्टेड टू मीट। यू का हो गया मी, यानी कि आपको मिलना चाहती हो तो मैं किसी और को बताऊंगी कि वो मुझे मिलना चाहती थी। और नाउ का हो गया देन। सो माई बेस्ट फ्रेंड सेड आई वॉन्ट टू मीट यू नाउ, एंड उसका इनडायरेक्ट हो गया माई बेस्ट फ्रेंड सेड दैट शी वॉन्टेड टू मीट मी देन। नाउ का हो गया देन, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमोल सेड आई एम इन अ बैड मूड टुडे। अमोल ने कहा कि आज मेरा मूड खराब है। सो ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है, अभी उसका पास्ट बनेगा। अमोल सेड दैट ही वॉज इन अ बैड मूड दैट डे। यहाँ पे एम का हो गया वॉज, क्योंकि प्रेजेंट का पास्ट करना है, और टुडे का दैट डे। तो अमोल ने कहा, अमोल सेड आई एम इन अ बैड मूड टुडे। अमोल ने कहा कि आज मेरा मूड खराब है। तो अगर मैं किसी और को बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि उसने कहा कि उसका मूड उस दिन खराब था और तब खराब था।
तो अमोल सेड दैट ही वॉज इन अ बैड मूड दैट डे। तो ऐसे अगर सिंपल प्रेजेंट का डायरेक्ट है और उसका इनडायरेक्ट करना है तो सिंपल प्रेजेंट का होता है सिंपल पास्ट। ये भी आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट टेंस देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अगर डायरेक्ट सेंटेंस है तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनता है। आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है डायरेक्ट में, रानी सेड आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे। रानी ने कहा कि मैं आज मार्केट जा रही हूँ। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस। उसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, रानी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू मार्केट दैट डे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस में हम वॉज वर्ब लेते हैं और उसके साथ वर्ब को आईएनजी भी लगाते हैं। सो शी वॉज, यहाँ पे आय का हो गया शी, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा कि मैं मार्केट जा रही हूँ, और जब हम किसी और को बताएंगे तो कहेंगे कि वो मार्केट जा रही थी, तो इसलिए यहाँ पे आय का हो गया शी। सो शी वॉज गोइंग टू मार्केट, टुडे का हो गया दैट डे। रानी सेड आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, इनडायरेक्ट रानी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू मार्केट दैट डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई सिस्टर सेड आई एम वॉचिंग मूवी नाउ। मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं अभी मूवी देख रही हूँ। उसका इनडायरेक्ट है, माई सिस्टर सेड दैट शी वॉज वॉचिंग मूवी देन। मेरी सिस्टर ने कहा कि वो तब मूवी देख रही थी। तो यहाँ पे वॉज वॉचिंग यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया पास्ट कंटिन्यूस, और नाउ का हो गया देन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई स्टूडेंट्स सेड वी आर राइटिंग सेंटेंसेस नाउ। मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि हम अभी सेंटेंसेस लिख रहे हैं। उसका इनडायरेक्ट बना, माई स्टूडेंट्स सेड दैट दे वर राइटिंग सेंटेंसेस देन। मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि वो तब सेंटेंसेस लिख रहे थे। यहाँ पे नाउ का हो गया देन। तो याद रखना है कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अगर डायरेक्ट है और उसका इनडायरेक्ट करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बनेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल सो वी विल अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट का, माई ब्रदर सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मेरे भाई ने कहा कि मैंने मेरा काम पूरा किया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यहाँ पे हैव हैज़ प्लस V3 आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो उसका इनडायरेक्ट देखो भी कैसे बना है, माई ब्रदर सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। मेरे भाई ने कहा कि उसने उसका काम पूरा किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर इनडायरेक्ट करना है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमें हैड प्लस V3 लेना पड़ता है, और यहाँ पे आय का हो गया ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेरे भाई ने कहा कि मैंने मेरा काम पूरा किया है। लेकिन जब हम किसी और को बताएंगे तो क्या बताएंगे कि उसने उसका काम पूरा किया था, तो इसीलिए यहाँ पे आय का हो गया ही। तो ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आपको इनडायरेक्ट करना है तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रन सेड वी हैव कम ऑन टाइम। बच्चों ने कहा कि हम टाइम पे आए हैं। तो उसका इनडायरेक्ट बना, द चिल्ड्रन सेड दैट दे हैड कम ऑन टाइम। बच्चों ने कहा कि वो टाइम पे आए थे। प्रेजेंट परफेक्ट का बना पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द पुलिसमैन सेड आई हैव कॉट द क्रिमिनल। पुलिसमैन ने कहा मैंने मुजरिम को पकड़ा है। उसका इनडायरेक्ट बना, द पुलिसमैन सेड दैट ही हैड कॉट द क्रिमिनल। यहाँ पे क्या है कि पुलिसमैन ने कहा कि उसने क्रिमिनल को यानी कि मुजरिम को पकड़ा था। तो प्रेजेंट परफेक्ट का बना पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डायरेक्ट है तो उसका इनडायरेक्ट करते वक्त पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनता है। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स वी विल अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है, डायरेक्ट सेंटेंस है, प्रीति सेड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। प्रीति ने कहा मैं सुबह से काम करते आ रही हूँ।
यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी लेना होता है। उसका इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बना अभी हम देखते हैं। प्रीति सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। प्रीति ने कहा कि वो सुबह से काम करते आ रही है। यहाँ पे आय का बना शी, क्योंकि अगर हम किसी और को बताएंगे तो वो काम करते आ रही थी ऐसे बताएंगे, तो इसलिए यहाँ पे आय का हो गया शी। एंड हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन एंड वर्ब आईएनजी लेना होता है। सो जो सेंटेंस है प्रीति सेड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, उसका इनडायरेक्ट बना प्रीति सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर डायरेक्ट है तो उसका इनडायरेक्ट बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फ्रेंड्स सेड वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। मेरे दोस्तों ने कहा कि हम आपका 2 घंटों से वेट करते आ रहे हैं। इसका इनडायरेक्ट है माई फ्रेंड्स सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे वी का हो गया दे, क्योंकि वो मेरा वेट करते आ रहे थे, मैं ऐसे किसी और को बताऊंगी। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी, यहाँ पे यू का हो गया मी, क्योंकि वो मेरे लिए वेट कर रहे थे, ऐसा मैं किसी को बता रही हूँ फॉर 2 आवर्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो डायरेक्ट स्पीच था उसका इनडायरेक्ट बना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। माई फ्रेंड्स सेड वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, इसका इनडायरेक्ट बना माई फ्रेंड्स सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। तो आज की पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच डिटेल में सीख लिया है। उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच डिटेल में सीखा है। अगली पार्ट में हम सीखेंगे पास्ट टेंस का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर आपको इस लेसन में कुछ डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून विथ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।